हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू फोरेक्स डेविल यूट्यूब चैनल। सो ट्रेडर्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चैंडलायर एग्जिट इंडिकेटर हम लोग किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह हम लोग इसे यूज़ करते हैं। लास्ट में मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो ट्रेडर, सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है पीसी पे और यहाँ पे आपने गूगल में आना है और आपने सर्च कर देना है चैंडलायर एग्जिट इंडिकेटर MT5। तो ये सर्च करने के बाद आपके पास ये जो पहली वेबसाइट आएगी, आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। तो ये इंडिकेटर MT5 और MT4 दोनों के लिए अवेलेबल है, आप दोनों के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने MT4 के लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपने आल्सो अवेलेबल फॉर MT4 पे क्लिक करना है। हम लोग MT5 के लिए ट्राई करेंगे, तो हम लोग MT5 के लिए डाउनलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो अभी चल के हम लोग देखते हैं कि आप इसे किस तरह MT5 में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने चार्ट पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग MT5 में और देखते हैं हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। MT5 में जाने से पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपने ये चैंडलायर इंडिकेटर डाउनलोड किया है, आपने उस फोल्डर में आना है और ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास जिप फाइल में आ गया है। तो हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है बाहर जिप फाइल से। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया जिप फाइल से। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाए, आपने इस फोल्डर में आना है और फोल्डर में आने के बाद ये जो आपके पास इंडिकेटर है, आपने ये इसे कर देना है कॉपी करने के बाद हम लोग MT5 में चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है और उसकी सेटिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं। तो वो इंडिकेटर कॉपी करने के बाद आपने MT5 ओपन करना है। MT5 ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और ओपन डेटा फोल्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे ये फोल्डर आपके पास आ जाए, आपने MQL फाइल में आना है, यहाँ से इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे आप इंडिकेट पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद ये हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। अभी ये इंडिकेटर यहाँ पे आपके पास शो नहीं होगा, इसके लिए आपको MT5 रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अपने MT5 रिस्टार्ट कर देते हैं। सो MT5 रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे आपका इंडिकेटर शो हो रहा होगा। तो अभी हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी चार्ट पे आपने इम्प्लीमेंट करना है उस पर ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने के बाद इसकी सेटिंग आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको सेटिंग का इसका बता देता हूँ। आपने पहले ये बॉक्स चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने इनपुट्स में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी बेसिक सेटिंग है। आगे जाके हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इसकी सेटिंग किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरह हम लोग इसकी अच्छी सेटिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपके चार्ट में लाइंस आ गई, 2 रेड हैं और 2 ब्लू हैं। तो ये लाइंस क्या शो कर रही हैं? जो ब्लू लाइन है वो आपको बाय का सिग्नल दे रही है और जो रेड लाइन है वो आपको सेल का सिग्नल दे रही है। ये चैंडलायर एग्जिट इसी तरह काम करता है, ये आपको बाय और सेल के सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूरो USD का चार्ट है 1 मिनट का और यहाँ पे ये सेल के सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है और ये यहाँ से बाय के सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन सिर्फ इसके बेस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसकी सेटिंग को और इसके साथ हम लोग एक और इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसके साथ साथ हमारी एक स्ट्रेटजी बनती है, फिर जाके हम लोग इस पर ट्रेड करते हैं। मैं आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बता दूंगा कि आपने किस तरह एंट्री करनी है और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और कहाँ पे आपका TP होगा। तो चलिए अपनी स्ट्रेटजी देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने चैंडलायर की सेटिंग को थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद ये जो इनपुट का टैब है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो ATR पीरियड है 22, आपने यहीं 22 रहने देना है। ATR फर्स्ट मल्टीप्लायर को 3 ही रहने देना है। जो सेकेंड ATR मल्टीप्लायर है, आपने इसे भी 3 कर देना है और लुक बैक पीरियड को भी आपने 22 ही रहने देना है। इसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन्स ही रह गई, एक ब्लू और एक रेड। जो बाकी 2 लाइन्स थी वो हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें यही 2 लाइन ज़रूरत होती है। इसकी सेटिंग करने के बाद आपने एक और इंडिकेटर ऐड करना है इसमें। वो कौन सा इंडिकेटर है? उसके लिए आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, फिर आपने ट्रेंड्स में आना है और यहाँ से आपने क्लिक कर देना है मूविंग एवरेज पे। मूविंग एवरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने मूविंग एवरेज ऐड करना है 200 का। पीरियड को आपने 200 कर देना है। मेथड को आपने एक्सपोनेंशियल कर देना है
और अप्लाई टू क्लोज पे ही रहने देना है। यहाँ से आप कलर जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे स्टाइल करें। तो इसे मैं ऐड कर देता हूँ। सो ट्रेडर्स, ये हमारे पास इंडिकेटर ऐड हो गया। तो अभी हमें ट्रेड किस तरह करनी है। ये यूरो USD का 1 मिनट का चार्ट है। हमने EMA इसीलिए ऐड किया ताकि हमें मार्केट का ट्रेंड पता लगे। तो ट्रेंड क्यों हम लोग पता करेंगे, जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड होगा उसी तरफ हम लोग ट्रेड लेंगे। तो अगर मार्केट EMA से ऊपर है तो हम लोग बाय की ट्रेड देखेंगे, और अगर मार्केट EMA से नीचे है तो हम लोग सेल की ट्रेड देखेंगे। अभी ट्रेड हम लोग लेंगे किस तरह। ट्रेड लेने के लिए हम लोग चैंडलायर का यूज़ करेंगे। अगर मार्केट EMA से नीचे है और चैंडलायर में सेल का सिग्नल आया है तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ पे सेल की एंट्री लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट EMA से नीचे है और चैंडलायर में भी सेल का सिग्नल आ गया है। तो 2 कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई। तो यहाँ से हमारी एक सेल की एंट्री बनती है। सेल की एंट्री बनने के बाद आपने क्या करना है, आपने पहले अपना स्टॉप लॉस प्लान करना है। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो लास्ट हाई या लो से ऊपर होगा। इस केस में हमारा ये हाई से ऊपर होगा। आप देख सकते हैं 38 पॉइंट्स का मतलब ऑलमोस्ट 4 पिप्स का स्टॉप लॉस है। तो अभी हमारा TP क्या होगा, TP आपका 2 × 2.5 आर का होगा। मतलब अगर आपका 4 पिप का स्टॉप लॉस है तो आपका TP 8 पिप से 10 पिप के बीच में होना चाहिए। इस जगह पे आप देख सकते हैं इसने अब तक आपका TP हिट कर दिया। तो अगर हम लोग आगे चलें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्केट EMA से नीचे है और यहाँ पे हमें एक बाय का सिग्नल मिला है। तो हमें इसे इग्नोर करना है और बाय का सिग्नल नहीं लेना। हमें वेट करना है, अगर मार्केट EMA से नीचे है तो हमें कोई सेल का सिग्नल मिले। इस जगह पे आप देख सकते हैं हमें एक सेल का सिग्नल मिला। तो अगर यहाँ से आप सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इससे ऊपर होना चाहिए। वहीं सेम 4 पिप का स्टॉप लॉस है और आपका जो TP है वो 8 से 10 पिप का होना चाहिए। ये 8 पिप का आपका TP हिट हो गया। तो आपका जो मिनिमम TP है वो 2 आ रहा है और जो मैक्सिमम TP है वो 2.5 आ रहा है। इसका यूज़ करके आप अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि एक तो मार्केट का ट्रेंड जिस तरफ हो आपने उसी तरफ ट्रेड लेनी है, और दूसरी बात, जितना ही मार्केट EMA से दूर होगी वो उतनी ही रिस्की हो सकती है आपके लिए। तो ये एक छोटी स्ट्रेटजी थी, मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू।